नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, जैसा कि हमने सीरीज़ शुरू करी थी जो कि हमारा रीट का थर्ड ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए यदि आपने वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, उनसे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले आपको दिखा देते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो आज का हमारा भूगोल के हमने स्टार्ट करी थी, जिसमें हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ यहाँ तक हो गया था। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का हमारा टॉपिक जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं। जोधपुर और पाली, सिरोही और सीकर, झुंझुनू और डूंगरपुर, या फिर जैसलमेर और बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर और बीकानेर है, जो हमारे न्यूनतम घनत्व या न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं। सबसे ज्यादा पूछे तो किसका नाम आता है, जयपुर और भरतपुर का। तो चलिए थोड़ी सी हम आपको इसकी व्याख्या भी दिखा देते हैं कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं जयपुर, भरतपुर और दौसा। न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले हैं जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, जिसमें जयपुर और भरतपुर का जो जनघनत्व है वो कितना है, 500 से अधिक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि 500 से अधिक कितने जिलों का है। और न्यूनतम जनघनत्व वाले हैं जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। आपसे क्रम से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उस तरीके से भी आपको थोड़ा लर्न करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है। 66.90%, 66.11%, 56.57% या फिर 65.66%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 66.11%। तो ये हमारी क्या है, राजस्थान की साक्षरता दर है, और ये काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 2 जिले कौन से हैं। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, जालोर और सिरोही, जयपुर और भरतपुर, या फिर गंगानगर और झुंझुनू। तो सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है, जो कि सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 2 जिले हैं। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम थोड़ी सी इसकी डिटेल। देखिए, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं, यदि हमसे पूछे सर्वाधिक साक्षरता, तो सर्वाधिक किसकी है, कोटा की, फिर जयपुर की, फिर झुंझुनू की। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले पूछे तो जालोर की, सिरोही की, प्रतापगढ़ की। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पुरुष साक्षरता, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले हैं झुंझुनू, कोटा, जयपुर। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले हैं प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही। और महिला साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक नॉर्मल जनरल जो सर्वाधिक साक्षरता है और न्यूनतम साक्षरता है सर्वप्रथम, और वही किसकी है, महिला की। मतलब कि सर्वाधिक साक्षरता महिला वो भी कोटा में है, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालोर है, तो महिला वाला भी जालोर है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है झुंझुनू में, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता है प्रतापगढ़ में। आपसे क्रम से भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे कम दशकीय वृद्धि वाले जिले कौन से हैं। गंगानगर व झुंझुनू, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, जयपुर व भरतपुर, या फिर जालोर और सिरोही। तो सही आंसर हो जाएगा गंगानगर व झुंझुनू है, जो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर दर्शाते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा है, बाड़मेर है। आगे देखते हैं कि राजस्थान का वह जिला जिसकी आधी से अधिक आबादी नगरों में निवास करती है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, या फिर जोधपुर। तो सही आंसर हो जाएगा अलवर है, जिसकी आधी से अधिक आबादी है, वो किस में निवास करती है, नगरों में, 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है, मतलब कौन से क्रम की है। ऑप्शन देखते हैं, 12वीं, 15वीं, 16वीं, या फिर 18वीं। तो सही आंसर हो जाएगा ये 15वें नंबर की कौन सी है, हमारी जनगणना है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की दृष्टि से जिलों का अवरोही क्रम पूछ रहा है। अवरोही एक होता है आरोही, आरोही में 3 शब्द हैं, अवरोही में 4 शब्द है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि बड़े से छोटे की तरफ। तो हमसे आरोही पूछ रहा है, तो अवरोही से आरोही की तरफ, मतलब बड़े ज्यादा से कम की ओर। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की दृष्टि से जिलों का अवरोही क्रम देखना है। ऑप्शन देखते हैं, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, या फिर झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर, या फिर कोटा, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, या फिर कोटा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर। ठीक है, तो सर्वप्रथम कोटा तो किसमें था, जो यदि हमसे जनरल साक्षरता पूछता है, नॉर्मल, ओवरऑल, तो सर्वप्रथम कोटा का नाम आता है। और सर्वप्रथम कोटा का नाम आता है महिला साक्षरता के लिए। तो ये दोनों तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि पुरुष साक्षरता में कोटा का नाम नहीं आता है। पुरुष साक्षरता में सबसे पहले नाम आता है झुंझुनू का, देन कोटा, फिर जयपुर, सीकर। ठीक है, इस तरीके से भी आप थोड़ा सा
मतलब ऑप्शंस को पहले माइनस कीजिएगा। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.7%, 21.3%, 22.4% या फिर 28.4%। तो लगभग 21.3% हमारी जो है 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। ठीक है, और ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि सर्वाधिक कौन से जिले की रही है, ये तो बहुत बार पूछा गया है। तो हम आपको बता देते हैं कि जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वो किसकी है? बाड़मेर जिले की। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर है वो किसकी है? गंगानगर जिले की है। ये आपको याद रखना है, और बाड़मेर वाला क्वेश्चन तो काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 26.77%, 24.90%, 23.56% या फिर 22.76%। तो सही आंसर हो जाएगा 24.90, मतलब कि 24.9 या 24.90%। ये इसका सही आंसर हो जाएगा नगरीय जनसंख्या का। ग्रामीण पूछे तो इसमें से माइनस कर देंगे तो लगभग 75.1% किसकी आ जाएगी? ग्रामीण की आ जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 927 है, 956 है, 928 है या फिर 926 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 928 है राजस्थान का लिंगानुपात। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, हम थोड़ी सी देख लेते हैं डिटेल के सर्वाधिक और न्यूनतम। तो सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर और उसके बाद है राजसमंद। न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर एंड उसके बाद है जैसलमेर। ठीक है, सर्वाधिक है डूंगरपुर का, आपको याद रखना है, 994 के लगभग है आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में औसत जनसंख्या घनत्व कितना था? 165, 168, 169 या फिर 162। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 165, 2001 की जनगणना के अनुसार था। ठीक है, और 2011 की के अनुसार जनघनत्व देखें तो वो कितना है? 200 है, और 200 ही हमारी विधानसभा की सीटें हैं। इस तरीके से भी आपको लिंक करके याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है या फिर जयपुर है या फिर जोधपुर है या फिर उदयपुर है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला तो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक जन घनत्व वाला कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे देखिए थोड़ी सी डिटेल कि सर्वाधिक जन घनत्व वाले जिले जयपुर, भरतपुर, दौसा। ठीक है, जिसमें जयपुर और भरतपुर का 500 से अधिक है। आगे हम देखते हैं न्यूनतम जन घनत्व वाले जिले, तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ठीक है, जहां पर जितनी ज्यादा जगह होगी रहने के लिए और कम लोग होगी, जन घनत्व उतना ही कम हो जाएगा। तो जैसलमेर सबसे बड़ा है तो उसमें जन घनत्व भी न्यूनतम होगा। तो सबसे कम तो जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, और सबसे ज्यादा है जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, इनमें सबसे ज्यादा है। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है? प्रतापगढ़ की, डूंगरपुर की, धौलपुर की या फिर जालोर की? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम नगरीय जनसंख्या की यदि बात आती है तो वो है प्रतापगढ़ की। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? आपको ये तो पता होना चाहिए, लगभग कितनी है? 7 करोड़ है, वो लगभग है। ऑप्शन देख लेते हैं, 6,85,48,437, 6,56,34,347 या फिर 6,67,54,456 या फिर 90,43,467। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 85,48,437। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? जनसंख्या हो जाएगी हमारे राजस्थान की। ठीक है, आगे देखिए कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या फिर नागौर में? तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या की बात आती है तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या है फ्रेंड्स जैसलमेर में। और सर्वाधिक यदि हिंदू की पूछे तो किस में आएगी? डूंगरपुर में। आपको वो भी याद रखना है, हमने लास्ट वीडियोज में भी बताया हुआ है आपको। आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं, भील, मीणा, गरासिया या फिर सहरिया। तो मीणा हो जाएगी सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाली जो जाति है हमारे राजस्थान में, सर्वाधिक प्रतिशत वाली जो जनजाति है अनुसूचित, वो है मीणा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, तो 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? ये 2001 की पूछ रहा है, याद रखिएगा। 5,65,00,000, 4,90,00,000, 7,40,00,000
40 लाख या फिर 6 करोड़ 67 लाख। तो सही आंसर हो जाएगा 5 करोड़ 65 लाख, मतलब लगभग 6,000 थी, सॉरी 6 करोड़ थी। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति, वो थी जनजाति, ये है जाति। इसकी संख्या देखते हैं, झुंझुनू में, अलवर में, श्री गंगानगर में या फिर भरतपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर में। झुंझुनू में हमने क्या पढ़ा था अभी, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, वो है झुंझुनू में। अलवर में हमने क्या पढ़ा था अभी कि सर्वाधिक आबादी, मतलब आधी से ज्यादा आबादी जो है वो नगरों में निवास करती है, शहरों में निवास करती है, 50% से ज्यादा आबादी, वो है अलवर। ठीक है। भरतपुर में हमने क्या पढ़ा था अभी, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं, पहला है जयपुर, दूसरे नंबर का है भरतपुर, दोनों में ही 500 से अधिक जनघनत्व पाया जाता है। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 888 है, 928 है, 933 है या फिर 869 है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का पूछ रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो 888 हो जाएगा, मतलब कि सर्वाधिक नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात वो कितना है, 888 है। और हमसे 928 के बारे में हमसे बात करें तो यदि नॉर्मल हमसे राजस्थान का लिंगानुपात पूछा जाए तो कितना आएगा, 928 आएगा। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है? कोटा की, बूंदी की, जालोर की या फिर राजसमंद की? तो जो जिसमें साक्षरता दर यदि जिस जिले में न्यूनतम है उसमें ही महिला की साक्षरता दर भी न्यूनतम है। तो ऐसा कौन सा जिला है फ्रेंड्स, जालोर है। ठीक है। और सर्वाधिक किस में है, कोटा में है, तो महिला साक्षरता भी सर्वाधिक कहाँ है, कोटा में है। और यदि हम पुरुष साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ मिलेगी हमको देखने को, झुंझुनू में मिलेगी। आगे हम देखते हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा, उसके बाद जयपुर, न्यूनतम साक्षरता दर पहले जालोर और उसके बाद सिरोही। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली श्रृंखला के, ये देखिए, अरावली श्रृंखला के पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं यदि हम, तो 35%, 40%, 33% या फिर 65%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 40% जनसंख्या है जो अरावली के पश्चिम में निवास करती है। ठीक है। अब हम यदि आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के आधार पर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जोधपुर है, जैसलमेर है, कोटा है या फिर जयपुर है? तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पूछ रहा है आपको, ये दूसरा नहीं भूलना है, दूसरे नंबर का कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। और पहले नंबर का पूछे तो ऑब्वियसली जयपुर आता। और हम यदि आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, जयपुर फिर जोधपुर, न्यूनतम जनसंख्या वाले पूछता तो जैसलमेर, देन कौन सा आता, प्रतापगढ़। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है खनिजों की उपलब्धता के द्वारा, संस्कृति पद्धतियों के द्वारा, स्थलाकृति विशेषताओं के द्वारा या फिर कृषि पद्धतियों के द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा स्थलाकृति विशेषताओं के द्वारा हमारे जनसंख्या का प्रतिरूप क्या होता है फ्रेंड्स, निर्धारित होता है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सन 2001 से 11 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? हमको ये बताना है कि कौन सा जिला ऐसा है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, कोटा में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर बाड़मेर में। मतलब 2001 से 2011 की पूछ रहा है, मतलब कि पूरी दशकीय वृद्धि दर पूछ रहा है। तो वो हमने अभी आपको बताया था किस में ज्यादा हुई है, सर्वाधिक हुई है फ्रेंड्स बाड़मेर में। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक बाड़मेर में हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार पूछा जा चुका है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम के लिए नाम आता है श्री गंगानगर का। ठीक है। और यदि हमसे पूछे कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले नगर कौन से हैं, तो 5 है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, बीकानेर है, अजमेर है। ठीक है। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। और राज्य की कुल आबादी में नगरीय जनसंख्या का कितना पार्ट है, 1/4% है लगभग। आगे यदि हम बात करें तो राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता किस जिले की है? बाड़मेर की, जैसलमेर की, जालोर की या फिर सिरोही की? तो जो महिला साक्षरता न्यूनतम है वो उसी जिले की है जिसमें नॉर्मल साक्षरता न्यूनतम है। ठीक है, ओवरऑल तो वो है जालोर। ठीक है। जालोर जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम है, तो नॉर्मल महिला के बिना भी यदि साक्षरता पूछे तो वो भी जालोर में ही कम आएगी। और पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है झुंझुनू में, महिला साक्षरता नॉर्मल जो साक्षरता ओवरऑल साक्षरता है वो भी कोटा में सर्वाधिक है। ठीक है।
और यदि हमसे पूछे 50% से कम महिला साक्षरता वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी आएगी, लगभग 18 जिलों है। 18 जिले ऐसे हैं जिनमें 50% से कम महिला साक्षरता है। और 60% से अधिक महिला साक्षरता वाले जिले, उनमें केवल 3 जिलों का नाम आता है। प्रथम आता है कोटा का, फिर आता है जयपुर का, एंड देन आता है झुंझुनू का। ठीक है, जो ऊपर के 3 जिले हैं उनमें क्या है, 60% से अधिक महिला साक्षरता वाले जिले हो जाते हैं। ठीक है, और 65% से अधिक महिला साक्षरता वाला एक जिला है, वो कौन सा है, कोटा है, जिसकी लगभग 65.9% क्या है, महिला साक्षरता है। तो 60%, सॉरी 65% से अधिक का केवल एक होगा कोटा, और 60% से अधिक के 3 होंगे। ठीक है, और सबसे कम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले हैं कोटा, जयपुर, झुंझुनू। और ये तीनों ही जिले ऐसे हैं जिनमें 60% से अधिक महिला साक्षरता पाई जाती है। 65% से यदि अधिक पूछे तो मात्र कोटा का नाम आता है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिले हैं जालोर, सिरोही और जैसलमेर। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में न्यूनतम पुरुष साक्षरता किस जिले की है, जालोर की है, झुंझुनू की है, कोटा की है, या फिर प्रतापगढ़ की है। अभी हमने आपको बताया कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा इन 2 जिले ऐसे हैं जिनमें सबसे कम पुरुष साक्षरता है, तो इन सब में कौन सा हो जाएगा, प्रतापगढ़। और यदि हम बात करें झुंझुनू में, तो झुंझुनू में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पाई जाती है। और हम बात करें कोटा की, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता और सर्वाधिक साक्षरता दोनों ही किसमें है, कोटा में। हम बात करें जालोर की, तो सबसे कम साक्षरता और सबसे कम या फिर न्यूनतम महिला साक्षरता दोनों ही किसमें है, जालोर में। ठीक है, और सबसे ज्यादा पुरुष है झुंझुनू में, और सबसे कम है प्रतापगढ़ में। अब ये मैंने इसी वीडियो में लगभग इतनी बार रिपीट कर दिया कि आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता वाले जिले जालोर और सिरोही। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहले थोड़ी सी देख लेते हैं डिटेल की। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर झुंझुनू और कोटा में, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है, ये भी हमने काफी बार बता दिया वीडियो स्टार्ट करने से लेकर अब तक। तो हम देखते हैं इसके ऑप्शन। जयपुर, अलवर बिल्कुल नहीं है, भरतपुर, दौसा बिल्कुल नहीं है, जयपुर, भरतपुर बिल्कुल सही आंसर है। जयपुर और भरतपुर 2 ऐसे जिले हैं जिनका जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है, 500 से अधिक है। यदि हम बात करें फ्रेंड्स जयपुर की, तो जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है, लगभग 595 है। यदि हम बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, लगभग 503। इसके बाद दौसा का नंबर आता है, वो 500 से कम हो जाता है। तो आपको 500 से अधिक याद रखने हैं। कितने हैं, 2 ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है वो 500 से अधिक है। फ्रेंड्स, इसको दूसरे तरीके से यदि पूछे तो आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कितने हैं। तो ऐसे जिले कितने हैं, 3 हैं। एक है जैसलमेर, एक है बीकानेर, एक है बाड़मेर। क्योंकि जैसलमेर का जन घनत्व मात्र कितना है, 17 है, जो कि सबसे कम है। उसके बाद आता है बीकानेर का नंबर जो कि 78 मतलब कि 78 है। उसके बाद आता है बाड़मेर का नंबर जो कि 98 मतलब कि 92 है। ठीक है, तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले हो गए, 3 हो गए। 500 से अधिक के कितने हो गए, 2 हो गए। आपसे आजकल इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको इस तरीके से भी इनको याद रखना होगा। और यदि हमसे एक बात और बता दूं, 50 लाख से अधिक आबादी वाला एकमात्र जिला है जयपुर, आपको ये भी याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे देखिए 100 से कम जनघनत्व वाले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ठीक है, आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात, महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, लिंगानुपात ऐसे ही निकालते हैं, प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या, तो वो कितना है, 926, 928, 936, 939। तो ये तो हम आपको बता चुके हैं कितना है, 928 है। और यदि 0 से 6 आयु वर्ग के लिए पूछता है तो हमारे नाम आता है 888 का। ठीक है, 888 याद रखना है आपको। आगे हम देखते हैं कि राज्य की यदि हमने ऐसे पूछे कि ऐसा सबसे बड़ा नगर जो जिला मुख्यालय नहीं है, वो है ब्यावर, अजमेर। और वह जिला जिसकी आधी से अधिक आबादी नगरों में निवास करती है, उसका हमने क्या नाम बताया फ्रेंड्स, अलवर। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही, 52.1%, 53%, 58% या फिर 50%। तो सही आंसर हो जाएगा 52.1% हमारी क्या रही, महिला साक्षरता रही। और 75% से अधिक साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो कोटा और जयपुर 2 ऐसे जिले हैं जिनमें हमारे 75 से अधिक क्या है, साक्षरता है। ठीक है, क्योंकि हम यदि कोटा की बात करते हैं तो हमारे को याद आता है लगभग 70.6% के लगभग है, और 75.5% के लगभग किसकी है, जयपुर की है। तो कोटा और जयपुर ऐसे हैं जिनमें 75 से अधिक मतलब कि 3/4 से अधिक साक्षरता वाले जिले हो गए। ठीक है,
और यदि हमसे महिला साक्षरता दर की यहाँ पे बात हो रही है तो 52.1%। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है कोटा में और न्यूनतम किस में हो गई, जालोर में, जो कि ओवरऑल भी सेम टू सेम है। आगे यदि हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, 10वां है, 7वां है, 8वां है या फिर 5वां है। तो सही आंसर आ जाता है 8वां स्थान है, ठीक है, राजस्थान का। और यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा है भारत का। यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो राजस्थान में न्यूनतम दूसरा जनघनत्व वाला किस जिले का है, न्यूनतम दूसरा जनघनत्व जो है सर्वाधिक, वो न्यूनतम पूछ रहा है, दूसरे नंबर का जो जनघनत्व है वो किस जिले का है। हम ऑप्शन देखते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमको जैसलमेर नहीं करना है क्योंकि हमको दूसरा ध्यान से देखना है। तो दूसरे नंबर का कौन सा हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। ये क्रम से ही है बिल्कुल, सर्वाधिक है जैसलमेर, फिर है बीकानेर, देन बाड़मेर। तो सर हमसे पूछ रहा है दूसरे नंबर का, तो कौन सा हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व का सही क्रम पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है काफी बार। ऑप्शन देखते हैं, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। जोधपुर पहले आ गया तो ये तो वैसे ही कैंसिल, फिर जयपुर, दौसा, जयपुर के बाद दौसा आ गया, लेकिन जयपुर के बाद किसका नाम आता है, भरतपुर का, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे आता है जयपुर, फिर भरतपुर, फिर दौसा, फिर अलवर, जिसमें जयपुर और भरतपुर का है 500 से अधिक जनघनत्व। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, इसकी जो स्थिति है यदि हम इसकी बात करें तो ये है, जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर घट जाता है, मृत्यु दर घट जाती है, जाल अंदर गिरती है, जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है। तो हमारा जो जनसंख्या विस्फोट है वो जन्म दर और मृत्यु दर का क्या बढ़ जाता है, अंतर बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है तो जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। आगे यदि हम बात करते हैं उस परिस्थिति को कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची का है, राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का है या फिर उपरोक्त सभी का है। तो जनगणना है वो किस सूची का है, संघ सूची का विषय माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना कम है, 10, 8, 12 या फिर 14। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान का लिंगानुपात तो हमने आपको काफी बार बता दिया कितना है, 928। अब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का लिंगानुपात कितना है, जिसकी वजह से क्या आएगा, 12 अंतर आएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किन जिलों का है, अलवर, भरतपुर का, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर का, झुंझुनू, सीकर का या फिर बीकानेर, बाड़मेर का। तो आप ये देखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमको इन ऑप्शन में से, वैसे तो जैसलमेर आता सबसे पहले, लेकिन हमको ऑप्शन में से सही आंसर छांटना है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा बीकानेर और बाड़मेर, ठीक है। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी जनगणना वर्ष की वार्षिक वृद्धि दर सबसे अधिक रही, 1981, 1991, 1971 या फिर 2011। तो सही आंसर हो जाएगा 1981, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। यदि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 75.1% है, 75.1 ये दो बार आ गया है, 75.1%, 24.9%, 79.2% या फिर 6.89%। तो बिल्कुल 75.1% क्या है, हमारी ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। इसमें से हम माइनस करते हैं तो शहरी जनसंख्या आ जाती है लगभग 24.9% के लगभग, ठीक है, और ग्रामीण जनसंख्या है 75.1% के लगभग। नेक्स्ट हम यदि बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। पहले तो लिंगानुपात पता होना चाहिए, 928 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक और न्यूनतम की, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि सर्वाधिक किस जिले का है। तो ऑप्शन देखते हैं, जयपुर का, धौलपुर का, जोधपुर का या फिर डूंगरपुर का। तो सर्वाधिक के नाम से आता है डूंगरपुर का, जिसका है लगभग 994। और सबसे कम की बात करें तो सर्वाधिक, सबसे कम की यदि हम बात करें तो सबसे कम आता है धौलपुर का, ठीक है। धौलपुर का लगभग 846 के लगभग है। तो हमसे धौलपुर के बारे में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 850 से कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है या फिर कितने हैं। तो मात्र धौलपुर है जो 850 से, जिसका क्या है, कम लिंगानुपात है,
ठीक है, आपको इस तरीके से भी याद रखना है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी राजस्थान व गौड़वाड़ क्षेत्र सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, जिला तो डूंगरपुर है। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या राजस्थान जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित की गई? 1986 में, 1994 में, 2000 में या फिर 2002 में? तो सही आंसर हो जाएगा 2000 में राजस्थान जनसंख्या नीति घोषित की गई थी। आगे हम बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 2, जो कि हमने आपको काफी बार बता चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार ला रहे हैं। और वो 2 जिले कौन से हैं? एक तो है फ्रेंड्स जयपुर और एक कौन सा है? भरतपुर। जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर का जनघनत्व है 595 के लगभग, और भरतपुर की बात करें तो लगभग है 503 के। आपको दोनों ही याद रखने हैं, आपको सुमेलित करने के लिए भी इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, हम थोड़ी सी डिटेल आपके लिए इसमें लेकर आए हैं, थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 2 जिले हैं, जयपुर का 595 है, भरतपुर का लगभग 503 है। आगे देखते हैं कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है या फिर भीलवाड़ा है? तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले की यदि हम बात करते हैं तो नाम आता है बांसवाड़ा, और सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर, मतलब दोनों आस पड़ोस वाले आएंगे। ठीक है, तो डूंगरपुर तो सर्वाधिक लिंगानुपात और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जस्ट उसके आगे पीछे वाले, मतलब कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। देखते हैं यदि हम इनमें ऑप्शन में, तो झुंझुनू में सबसे कम शिशु लिंगानुपात है 837 और सर्वाधिक है बांसवाड़ा में, उसके बाद है प्रतापगढ़ में, उसके बाद है भीलवाड़ा में। ये तो क्रम से है। और ये क्या है? सबसे कम है झुंझुनू में। ठीक है, सबसे कम झुंझुनू में है जिसमें 837 है। सबसे ज्यादा है बांसवाड़ा में जिसमें 934 के लगभग है। उसके बाद है प्रतापगढ़ में 933 के लगभग। उसके बाद है भीलवाड़ा में 928 के लगभग। आपको ये भी क्रम से याद रखने होंगे। और सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे तो किसमें है? डूंगरपुर में है। और सबसे कम लिंगानुपात पूछे तो किसमें है? धौलपुर में है। डूंगरपुर की बात करें तो 994 के लगभग है और धौलपुर की बात करें तो 846 के लगभग है। यदि हमसे पूछे कि 850 से कम लिंगानुपात वाला जिला, तो नाम आता है धौलपुर का। काफी बार बता दिया है, आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है, और 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले 3 हैं, जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है। 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले 2 हैं, जयपुर है, भरतपुर है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। और 30% से अधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले भी 2 हैं, जैसलमेर है और बाड़मेर है। बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है, बाड़मेर की तो 32 पॉइंट कुछ है और जैसलमेर की 31 पॉइंट कुछ है। ठीक है, और ये 50 लाख से, और हम देखें यदि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले, मतलब कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले कितने जिले हैं? तो 2 है, एक तो है जैसलमेर और एक आता है नाम प्रतापगढ़ का। ठीक है, और 50 लाख से अधिक आबादी वाला केवल जयपुर है। और 15% से कम दशकीय वृद्धि दर वाले हैं श्री गंगानगर, झुंझुनू और पाली, 3 का नाम आता है। और 30% से अधिक बाड़मेर और जैसलमेर। तो इस तरीके से हमने काफी सारे फैक्ट हैं जो आपको इसमें कवर कराने की कोशिश करी है। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 थी, हमने आपको भी बताया। तो इस तरीके से आप इन सभी फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, अच्छे से तैयारी अपनी जारी रखिएगा। पहले आप टॉपिक को पढ़िएगा, देन आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन ऑफ नंबर सही कर पाते हैं। ठीक है, और यदि आपको हमारा ये वीडियो और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।